हम कर रहे हैं KU के अप्रैल 2015 का BA पार्ट सेकंड 4th सेमेस्टर का प्रोग्रामिंग इन C एंड न्यूमेरिकल मेथड्स वाला सैम्पल पेपर या क्वेश्चन पेपर। इसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं, थर्ड का A पार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे B पार्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ printf फंक्शन। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आज का हमारा क्वेश्चन है printf फंक्शन का क्या यूज़ है। तो हम इसमें डिटेल में printf फंक्शन के बारे में देखेंगे। printf फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और इसके लिए क्या रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो printf फंक्शन जैसे इसके नाम से पता चलता है कि किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए या आउटपुट देने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है, चाहे स्क्रीन पर हो या पेपर पर हो। द printf फंक्शन इज़ यूज्ड टू आउटपुट और प्रिंट अ मैसेज ईदर ऑन स्क्रीन और ऑन पेपर। दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड टू आउटपुट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, सिंगल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यूज़ हैं, नंबर हैं, सिंगल कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। F का मतलब होता है फॉर्मेटेड या फंक्शन। तो मेन पर्पज़ ऑफ printf फंक्शन इज़ टू मूव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर्स मेमोरी टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर होता है, तो उसके ऊपर प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए printf फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो इसका सिंटेक्स हम देखते हैं। सिंटेक्स है printf ब्रैकेट स्टार्ट्स डबल कोट्स में कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 अप टू आर्ग्यूमेंट n ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेमीकोलन। जहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब है जो भी डेटा आप प्रिंट करना चाहते हो वो चीज़ें। तो कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा है वो एज इट इज़ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आएगा। और आर्ग्यूमेंट 2 आर्ग्यूमेंट 1 ये सब वैसी वैल्यूज़ हैं जिनकी वैल्यू उसके अंदर सेट हो जाएगी। मान लीजिए आप कंप्यूटर से 2 नंबर लेके उसका सम प्रेजेंट करना चाहते हो, तो अगर सम की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर रिप्रेस हो जाएगी। It also includes formatting information for the variables present in the output data stream. The arguments may be constant, single variable or array names or more complex functions. Argument 1, argument 2 up to argument n are the arguments that represent the individual output data items. तो कंट्रोल स्ट्रिंग वो डेटा स्ट्रिंग है जो कंप्यूटर पे प्रिंट होनी है, और आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज़ हैं जिनका डेटा आइटम, वो डेटा आइटम्स हैं जिनकी वैल्यू printf फंक्शन की हेल्प से प्रिंट होगी। हम एग्जांपल लेते हैं। printf ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स में वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इसके अंदर कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ है और ये डबल कोट्स के अंदर है, इसलिए एज इट इज़ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको इसका आउटपुट दिखाई देगा। जो अभी आपने स्मॉल लिखा है वो स्मॉल में आएगा, जो कैपिटल लिखा है वो कैपिटल में आएगा। इसके अंदर कुछ भी एरर चेकिंग वगैरह नहीं होती। तो printf में ये सिंगल जो आपने लिखा है एज इट इज़ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगा। अब इस पार्ट में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होता है printf फंक्शन में। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड इज़ अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डबल कोटेशन मार्क्स। तो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके कैरेक्टर स्ट्रिंग कहलाते हैं। दीज पंचुएशन मार्क्स सिग्निफाई द स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रिंग्स और इट सर्व्स टू डिलिमिट इट। व्हेनेवर इट इज़ नीडेड टू इंक्लूड डबल कोट्स एज पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग इट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय अ बैकस्लैश। यानी अगर आपको printf में ही कुछ ऐसा प्रिंट करना है जिसमें डबल कोट्स यूज़ हो रहा है तो उसके लिए आपको बैकस्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे इस एग्जांपल में दिया गया है। printf ब्रैकेट स्टार्ट्स डबल कोट्स माय नेम इज़ बैकस्लैश डबल कोट नीरज स्लैश डबल कोट्स, फिर स्टार्टिंग वाला डबल स्कोर कंप्लीट हो गया ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपके आउटपुट में माय नेम इज़ डबल कोट्स में नीरज प्रिंट होके आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डबल कोट्स को प्रिंट करना चाहते हो तो बैकस्लैश यूज़ कर सकते हैं। एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसके अंदर आप एक ही कंट्रोल स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। एक ही printf स्टेटमेंट के अंदर आप अलग अलग डबल कोट्स डालकर अलग अलग कैरेक्टर स्ट्रिंग्स यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल में आप देखिए, ये आपको इनवैलिड रिजल्ट देगा या एरर देगा। अभी तक जो हमने printf स्टेटमेंट देखे वो बिल्कुल सिंपल printf स्टेटमेंट थे जिसके अंदर आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग डाल रहे थे और वो प्रिंट हो रही थी। अगर हमें कोई डेटा आइटम की वैल्यू भी साथ में प्रिंट करनी हो तो हम किस तरीके से printf फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ये आपको इस टॉपिक में अभी दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, इंट i इक्वल टू 2 j इक्वल टू 3। यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं i और j। i की वैल्यू है 2 और j की वैल्यू इनिशियलाइज़ की गई है 3। अब हम अगर इनकी वैल्यूज़ शो करनी है तो किस तरीके से करेंगे। printf डबल कोट्स में द वैल्यू ऑफ i इज़ %d एंड j इज़ %d डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा i कॉमा j ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेमीकोलन। यहाँ पे आपको ब्रैकेट कंप्लीशन और सेमीकोलन्स का स्पेशली ध्यान रखना होता है ताकि आपके प्रोग्राम में कोई एरर ना आए। तो यहाँ पे जो i और j हैं डबल कोट्स के बाहर, ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं।
और जब प्रिंटफ स्टेटमेंट में उनकी जगह उनकी वैल्यू की जगह %d दिया गया है, क्योंकि इंटीजर टाइप के डेटा के लिए हम %d यूज़ करते हैं। तो इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आउटपुट मिलेगा द वैल्यू ऑफ i is 2 एंड j is 3। तो इस तरीके से आप डेटा वेरिएबल्स या आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू भी प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो देखे हैं कन्वर्जन कैरेक्टर %d का यूज़ किया है। तो सी में बहुत सारे कन्वर्जन कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं जो इस टेबल में आपके सामने दिखाई देंगे। इस टेबल में आपके सारे कन्वर्जन कैरेक्टर्स दिए गए हैं कि अगर आप %c यूज़ करते हो तो सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, %d इंटीजर्स के लिए, %e एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए, %f फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए, %i साइंड इंटीजर के लिए, %u अनसाइंड इंटीजर के लिए, %g फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूजिंग इधर ई टाइप और टाइप कन्वर्जन डिपेंडिंग ऑन वैल्यू, %o यूज़ होता है ऑक्टल इंटीजर्स के लिए विदाउट लीडिंग ज़ीरो, एंड %x होता है हेक्साडेसिमल नंबर के लिए विदाउट लीडिंग ox। तो इस तरीके से कैरेक्टर स्ट्रिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो कन्वर्जन कैरेक्टर होता है वो डेटा आइटम को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। तो हम प्रिंटफ फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब प्रिंटफ के यूज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं जो इसमें दिया हुआ है। प्रिंटफ केस 1 %c एंड /n आर्ग्यूमेंट है a। तो ये एक कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करेगा। कैरेक्टर प्रिंट होना है इसलिए हम %c यूज़ करेंगे। /n मतलब है न्यू लाइन, यानी जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद अगला केस नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होगा। केस 2 में 4, 5, 6 की %d वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि 4, 5, 6 इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d यूज़ किया गया है। फोर्थ केस में %2d जो लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज़ किया जाएगा। 5 %9d जो राइट जस्टिफाइड टू 9। तो अगर आप इनके आउटपुट से मैच करेंगे तो आप ये प्रिंटफ की फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं। तो चलिए हम इनका आउटपुट देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके सारे केसेस को स्टडी कीजिए। प्रोग्राम में कमेंट सेक्शन में हर प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ बताया है और उसके हिसाब से आप आउटपुट मैच करके देख सकते हैं। लेफ़्ट इंडेंटेशन, राइट इंडेंटेशन, एक्सपोनेंशियल वैल्यू और किस तरीके से कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यूज़ प्रिंट हुई है। प्रिंटफ फंक्शन में एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि प्रिंटफ के अंदर जो ब्लैंक स्पेस है उसको भी कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। वीडियो को अच्छे से देखिए। इस प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर में चलाकर देखिए, बनाकर देखिए, सेव कीजिए और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अच्छे से प्रिपेयर करें।